हेलो दोस्तों, आप सबका अपने यूट्यूब चैनल JBS स्टडी पॉइंट में स्वागत है। हम इस वीडियो में हम क्या करें, AE और JEE के लिए हम क्या करें, प्रतिरोध क्या तुल्य प्रतिरोध निकालना सीख रहे हैं। क्या करें, प्रतिरोध ज्ञात करना सीख रहे हैं। प्रतिरोध और कैसा प्रतिरोध हम फाइंड करना चाह रहे हैं, तो जानते हैं हम कैसा निकाल रहे हैं। हम निकाल रहे हैं क्या, तुल्य प्रतिरोध फाइंड करते हैं। जानते हैं यह जो हमारा है JEE और AE लेवल में ये तुल्य प्रतिरोध का क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर आता है। तो आप अच्छे से इसे देखिए। जैसे कि हमने क्या किया है, हमने क्या हुआ है, श्रेणी क्रम संयोजन को देख लिया है। किससे देख लिया है, श्रेणी क्रम संयोजन। हमने अपने पिछला जो हमने वीडियो अपलोड किया है, यदि आपने ना देखा हो तो आप जरूर देखिए। थोड़ा चलिए हम इसको रिवाइज करते हैं। हम इसमें जानते हैं कि इसका यदि तुल्य प्रतिरोध निकालते हैं, आर इक्विवेलेंट निकालते हैं, तो हम क्या करते थे, जितना प्रतिरोध लगा रहता है उसको R1 R2 और R3 कर हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट जोड़ देते हैं। ये हमारा था फार्मूला। अब ऐसे ही क्या था, अब श्रेणी क्रम में क्या था, तो हमारा क्या कर रहा था, जो धारा हो रहा था, जो हमारा धारा क्या होता है, विभाजित नहीं हो रहा था, मतलब बट नहीं रहा था। धारा विभाजित नहीं होता है, नहीं होता है। एज का देखिए, ये जो पॉइंट है इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको लर्न होना चाहिए। क्या विभाजित होता है, तो आप जानते हैं श्रेणी क्रम में क्या विभाजित होता है, तो हमारा विभाजित होता है, क्या होता है, तो हमारा क्या होता है, विभवांतर या फिर जिसको कहते हैं क्या, वोल्टेज क्या होता है, विभाजित होता है। ये सब हमारा क्या था, रूल था कुछ। अब एक और पॉइंट है क्या, यदि समान मान के एक से अधिक प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हो तो तुल्य प्रतिरोध क्या होता है। इसके लिए हमने क्या कहा था, आपको फार्मूला बताया था। क्या कहते थे, हम लिखे थे आर इक्विवेलेंट बराबर क्या होता है, जितने प्रतिरोध जुड़े हैं, मान लीजिए n प्रतिरोध जुड़े थे उसका, और जितने समान मान के प्रतिरोध उसका यदि मल्टीप्लाई करा देते थे तो हमारा क्या होता था, तुल्य प्रतिरोध फाइंड हो जाता था। ये क्या था हमारा, जो कल था अगले वीडियो में हमारा जो था, ये हमारे क्या थे, सब पॉइंट थे श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए। तो चलिए, आज हमने श्रेणी क्रम पढ़ लिया था, आज पढ़ते हैं क्या, समांतर क्रम संयोजन। क्या पढ़ते हैं, समांतर क्रम संयोजन, पैरेलल कनेक्शन, समांतर क्रम संयोजन। मतलब अब क्या करेंगे, हम प्रतिरोध को समांतर क्रम में। समांतर क्रम कैसा होता है आप समझ लीजिए। अब देखिए समांतर क्रम कैसे होता है, ऐसे होता है, एक ही पॉइंट से एक से अधिक प्रतिरोध क्या होंगे, एक दूसरे से कनेक्ट होंगे। एक ही पॉइंट से, देखिए यहाँ आपको पॉइंट है, इससे क्या कर रहे हैं, हमारे प्रतिरोध क्या हो रहे हैं, कनेक्ट हो रहे हैं एक पॉइंट से। तो ऐसे संयोजन को हम लोग क्या कहते हैं, समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पे वोल्टेज सोर्स हम लिख देने, क्या ये लगा दे रहे हैं। यहाँ पर हमारा जो वोल्टेज सोर्स ए भी है, प्रतिरोध हो गया क्या, हमारा हो गया R1, ये क्या हो गया R2, यह क्या हो गया R3। अब देखिए यहाँ पर चला क्या, चला यहाँ से आई पहुँचा कहाँ, यहाँ पर। तो हमने बताया था कि धारा कहाँ बढ़ता है, जहाँ पर धारा को जाने के लिए रास्ता मिले। तो इस पॉइंट से देखिए धारा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। रास्ता मिल गया 3 तो धारा यहाँ बढ़ जाएगा, क्या I1 हो जाएगा, इसमें क्या आ जाएगा I2 आएगा, इसमें क्या आ जाएगा I3 आएगा। फिर यही धारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर I1 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा I2, इधर क्या हो जाएगा I3। अब यहाँ पर वही धारा I हो जाएगा, अब यहाँ पहुँचेगा I। अब जानते हैं जितना धारा प्लस से जाता है उतना धारा माइनस पे आता भी है। तो हमको क्या पता चला कि श्रेणी क्रम में हमारा धारा नहीं बढ़ता, लेकिन समांतर क्रम में धारा बढ़ता है। तो आप याद रखें SD, ये सब पॉइंट आपको समझ में आ गया है। तो ये सब आप एग्जाम में श्रेणी क्रम और समांतर क्रम आसानी से कर ले जाएंगे। देखिए यहाँ पर क्या निकल के आया, समांतर क्रम संयोजन में लिख रहे हैं क्या हम, समांतर क्रम संयोजन में क्या होता है, धारा विभाजित होता है। विभाजित क्यों होता है, क्योंकि धारा को जाने के लिए एक से अधिक मार्ग मिला है। तो अब लिखा क्या विभाजित नहीं होता है, तो लिखेंगे समांतर क्रम संयोजन में वोल्टेज विभाजित नहीं होता है। आई होप आपको
समझ में आ गया होगा कि क्या ये पॉइंट क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप लर्न कर लीजिए क्योंकि इसी से होगा। अब देखिए यहाँ धारा विभाजित हुआ था, क्या आई विभाजित हुआ था? हाँ, तो आई क्या होगा, ये जो विभाजित होगा ये आई वो क्या I1 और I2 के बराबर क्या I1 I2 I3 के क्या होगा, इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि जानते हैं कि ये सब जितना आएंगे ये आई के बराबर ही होंगे। देखिए यहाँ पर जैसे दिखा दे रहे हैं, यह I1 I2 I3 विभाजित हुआ। अब देखिए यहाँ पर क्या था, I3 आ जाएगा, I3 विभाजित। अब देखिए यही I3 क्या होगा, I1 I2 I3 यहाँ पर मिल गया I हो गया, मिल गया। चलिए ये मिलकर कैसे होते हैं ये कह रहे हैं कि यदि आप किरचॉफ का नियम पढ़ेंगे तो उसमें आप सबको और अच्छे से बताएंगे। तो हम जानते हैं ओम के नियम से क्या जानते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखते हैं, ओम का नियम जानते हैं। ए बराबर क्या था, ओम के नियम भी बराबर क्या था है IR। तो आई बराबर क्या हो जाएगा, V/R हो जाएगा क्या? हाँ, तो अब देखिए आई बराबर क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर हम लिख देंगे क्या, V/R हो गया। अब देखिए ये भी आप जानते हैं वोल्टेज नहीं बोलते था, वोल्टेज रहते हैं R, मतलब इस धारा में तो क्या R1 ऐसे क्या V/R2 प्लस V/R3 हो जाएगा, हो जाएगा। तो ये क्या जाएगा, V/R हो जाएगा क्या? अब यहाँ से कॉमन ले ले रहे हैं क्या, V ले ले रहे हैं, तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अब देखिए V से V कट जाएगा तो क्या होगा, 1/R इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 हो जाएगा। ये क्या निकल के आया, हमारा तुल्य प्रतिरोध का निकल गया फार्मूला। ये क्या है, यही हमारा क्या है, तुल्य प्रतिरोध। तुल्य प्रतिरोध का क्या है, ये है। अब जान अब इससे क्या सिद्ध होता है कि यदि कोई प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं जहाँ पर धारा विभाजित होते हैं तो हम फार्मूला कैसे, 1/R1 बराबर R1 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अब ऐसे हम कर लिख सकते हैं। अब देखिए यदि समांतर क्रम में क्या हो जुड़े, n प्रतिरोध जुड़े हैं। कितने प्रतिरोध जुड़े हैं, तो अब बताते हैं क्या n प्रतिरोध जुड़े हैं। तो n प्रतिरोध जुड़े हो तो तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, देखिए 1/R इक्विवेलेंट बराबर क्या हो जाएगा, तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस डॉट कर क्या होगा प्लस 1/Rn। ये प्रतिरोध को हम क्या करेंगे, ऐसे ही डायरेक्ट जोड़ देंगे। ये सब क्या है, हमारा फार्मूला निकल कर आ रहा है। तो चलिए इस पर एक क्वेश्चन कर हम देख लेते हैं क्या होगा समांतर क्रम में। चलिए देखते हैं। जैसे हमारा एक क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर हम लिख रहे हैं क्वेश्चन हमारा क्या है, तो ये हमारा क्वेश्चन है। देखिए ये यहाँ पर कोई हमारा क्या हो गया, प्रतिरोध है। अभी आपको हम सिंपली क्वेश्चन बता रहे हैं, इसके बाद जब हम करेंगे तो हार्ड क्वेश्चन को पढ़ेंगे। पहले हम क्या अपना बेस क्या करें, तैयार कर रहे हैं। यदि बेस तैयार हो गया तो उसके बाद तो क्या होगा, क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। अब बोला ना इसका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो अब जानते हैं प्लस वाले से क्या चलेगा, धारा आई चलेगा। अब यहाँ पर जाने के बाद धारा बढ़ जा रहा है। जानते हैं धारा कहाँ बढ़ता है, समांतर क्रम में। आपको यही याद रखना है कि धारा यदि आपको ले जाने आ गया है कहाँ, समांतर कौन सी तो आप आसानी से कर ले जाएंगे। तो क्या समांतर क्रम हो गया, तो 1/R इक्विवेलेंट बराबर क्या जानते हैं हम, 1/R1 प्लस 1/R2। तो 1/R इक्विवेलेंट बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 प्लस 1/2। तो 1/R इक्विवेलेंट बराबर क्या हो जाएगा, 4। इधर क्या एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, वहाँ 1, यहाँ क्या हो जाएगा 2। एलसीएम लेकर हमने सॉल्व किया है। तो 1/R इक्विवेलेंट बराबर कितना होगा, 3/4, या फिर R इक्विवेलेंट बराबर क्या हो गया, 4/3 ओम। ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया है क्या, तुल्य प्रतिरोध हमारा निकल कर आ गया। किसके लिए, ये हमने जो निकाला है ये हमारा किसके लिए, समांतर क्रम संयोजन के लिए है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब देखिए इसमें और क्या क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए और अगला क्वेश्चन क्या है, यदि आप सबकी प्रैक्टिस हो गई तो यह क्वेश्चन को ऐसे क्वेश्चन को आप देखकर हल कर देंगे। लेकिन क्या होगा, प्रैक्टिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। यदि आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये सब क्वेश्चन आप आसानी से कर ले जाएंगे। जैसे क्या होगा, यहाँ 6 ओम हो गया, यहाँ पर 2 ओम हो गया, यहाँ पर 3 ओम हो गया, ये दे गया आर, ये दे दिया बी दे दिया। अब पूछ रहा है कि RAB ज्ञात कीजिए। कोई दिक्कत नहीं है। RAB मतलब क्या कहा है, RAB का मतलब ही क्या है, तुल्य प्रतिरोध है। तो 1/RAB बराबर या R इक्विवेलेंट बराबर क्या हो जाएगा, 1/6 1/2
प्लस 1/3। तो 1/R इक्विवेलेंट बराबर क्या हो जाएगा, लस हो जाएगा 6, यहाँ 1 3 2, ये क्या हो जाएगा 6/6, तो क्या हो जाएगा 1। तो यहाँ क्या निकल गया 1/R इक्विवेलेंट बराबर क्या हो जाएगा 1 ओम हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा क्वेश्चन लिखते हैं। हमको देखो क्या करना है, हमको ऐसे सीढ़ी या समांतर देगा, हमको सीढ़ी प्लस समांतर मिक्स देगा। तो चलिए अब हम क्या पढ़ते हैं, अब हमारा अगला टॉपिक क्या है और टॉपिक को हम लोग समझ सकते हैं। हमारा टॉपिक क्या है, अब देखिए टॉपिक्स क्या है, पहले बात करते हैं। अब हमारा टॉपिक है समांतर प्लस सीढ़ी। ये क्या होगा, लिखते क्या, समांतर प्लस सीढ़ी या सीढ़ी प्लस सीढ़ी क्रम प्लस समांतर क्रम, समांतर क्रम। अब हमारा क्या, अब देखिए कि हमारा क्या हो गया, अब हमारा क्या है, पेपर में आने वाला क्वेश्चन तैयार हो गया है, क्योंकि हमारा बेस क्या हो गया है, एकदम हमको आ गया, बेस क्लियर है। तो पहले क्या, अब श्रेणी क्रम में आप जानते हैं हमारा क्या बढ़ता था, ये पॉइंट हमेशा याद रखिएगा। धारा बढ़ता है किस में, श्रेणी में। क्या करता है, धारा हमारा बढ़ता है नहीं है, क्या बढ़ता नहीं है, हो गया, बढ़ता नहीं है। लेकिन क्या होगा, समांतर क्रम में क्या होता है, धारा बढ़ता है, हो गया, क्या हो गया, बढ़ता है। अब देखिए समांतर क्रम में क्या नहीं बढ़ता है, तो क्या होता है, हमारा वोल्टेज जो होता है समांतर क्रम में नहीं बढ़ता है, मतलब डिवाइड नहीं होता है, नहीं बढ़ता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब वैसे वोल्टेज क्या होता है, वोल्टेज हमारा क्या था, श्रेणी क्रम में क्या होता है, बढ़ता है। ये सब पॉइंट क्या है, आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इसके लिए फार्मूला हमारा क्या था इक्विवेलेंट निकालने के लिए, तो आपको पता होगा R1 R2 प्लस डॉट 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 Rn तक था यह फार्मूला। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब ऐसे समांतर खंड के लिए क्या हमारा फार्मूला था, तो 1/R इक्विवेलेंट बराबर क्या हो जाएगा, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस डॉट 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 1/Rn था। ये क्या था, हमारा समांतर क्रम के लिए फार्मूला था। ऐसे और भी अभी टॉपिक को क्या करेगा, डिस्कस करेगा। अब देखिए श्रेणी क्रम में जो होता है, अब देखिए इसको डायरेक्ट जोड़ें, तो श्रेणी क्रम में क्या होता है, प्रतिरोध बढ़ता है, प्रतिरोध का मान बढ़ता है किसमें, श्रेणी क्रम में। लेकिन समांतर क्रम में क्या होता है, प्रतिरोध का मान घटता है। अब सब ये सब पॉइंट क्या है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखिएगा कभी कभी एग्जाम्पल में क्या 2018 में पूछा है कि समांतर क्रम में नहीं बढ़ता है, तो आपको याद रखिएगा क्या नहीं बढ़ता, धारा। क्या होगा, धारा बढ़ता है लेकिन वोल्टेज नहीं बढ़ता है। तो ये सब पॉइंट आप याद रखिएगा। अभी हम क्वेश्चन भी इस पर कराएंगे, लेकिन थोड़ा सा हम क्या अभी बेस क्लियर कर रहे हैं। हम ए और जे के ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए जैसे श्रेणी क्रम और समांतर क्रम, तो याद रखिएगा ये क्या हो गया, हमारा ऐसे टर्मिनल दिया है। और देखिएगा ये हमारा क्या दिया है। अब आपको चेक करना है कि कौन सा श्रेणी क्रम में है और कौन सा समांतर क्रम में है। ये हमारा दिया क्वेश्चन ए दे दिया है, यह बी दे दिया है, यह 2 ओम दे दिया है, ये 6 ओम दे दिया है, ये 3 ओम दे दिया है। तो अब पूछ क्या रहा है कि ये जो क्वेश्चन दिया है इसका पूछ रहा है तुल्य प्रतिरोध, मतलब RAB का मान पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम धारा ले जाएंगे। तो धारा या तो इससे आप प्लस मान लीजिए, चाहे इसको प्लस मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इधर से ले जाते हैं I, इधर से ले गए क्या I, तो यहाँ पहुँचे, धारा को जाने के 2 रास्ता हो गया क्या I1, इधर क्या हो गया I2, फिर इधर क्या हो गया धारा I1, इधर हो गया I2, अब इधर क्या हो गया I। तो देख रहे हैं ये जो पॉइंट है इसमें धारा बढ़ रहा है, इसमें क्या कर रहा है, धारा बढ़ रहा है। तो इसके तो अब क्या करेंगे, 1/R इक्विवेलेंट बराबर क्या होगा, 1/R1 प्लस 1/R2। तो अब क्या होगा 1/6 प्लस 1/3, तो 1/R इक्विवेलेंट बराबर क्या हो जाएगा, अब लास्ट लेंगे क्या होगा 6, इधर क्या जाएगा 1 प्लस 2, तो 1/R इक्विवेलेंट बराबर क्या हो जाएगा 3/6, या फिर R इक्विवेलेंट बराबर क्या होगा 6/3, या फिर क्या होगा 2 ओम। मतलब इन दोनों के स्थान पे हमको क्या लिखना है, 2 ओम लिखना है। तो चलिए हमारा अगला फिगर क्या हो गया, ये हमारा क्या होगा, ऐसे बन के आएगा। आप चिंता ना कीजिए, अभी बहुत सारे क्वेश्चन बताएंगे, आपको समझ आएगा। अब देखिएगा, अब इधर से धारा गया, इधर से धारा आई गया, आई
धारा नहीं बटा मतलब सीढ़ी क्रम में, तो आर ए बी क्या होता है डायरेक्ट जोड़ देंगे, मतलब 2 ओम प्लस 2 ओम मतलब क्या हो जाएगा 4 ओम। ये क्या होगा हमारा आंसर निकल के आ गया। तो चलिए फिर और क्वेश्चन देखते हैं। आज की वीडियो में खाली क्वेश्चन ही आप सबको बताएंगे कि आपका बेसिक एकदम क्या हो जाए क्लियर हो जाए। बेसिक में कोई दिक्कत नहीं, यदि आपका बेसिक क्लियर नहीं रहा तो आप देखिए आगे हमको दिक्कत होने वाला है। तो इसलिए क्या करें, आपका पहले हम बेसिक क्लियर करें। चलिए देखते हैं क्या, अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। यह क्वेश्चन हो गया, हम बार बार कर रहे हैं, आपको सीढ़ी समांतर आएगा तभी करने क्वेश्चन को जब आपको धारा ले जाने आ गया। यदि धारा ले जाने आ गया तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही सिंपल हो जाएगी, नहीं तो आपको क्वेश्चन बहुत हार्ड लगेगा। आप सोचेंगे कैसे हो जा रहा है। ये देखिए 4 ओम दे दिया, ये क्या दे दिया, ये भी 4 ओम दे दिया, अब सब क्या 4 ओम ही दे दिया है। ये दे दिया ए, टर्मिनल दे दिया है बी। तो कह रहा है क्या, तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। क्या बोला है हमको, बोला है ना आर इक्विवेलेंट की वैल्यू ज्ञात कीजिए या फिर तुल्य प्रतिरोध की वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं क्या, किसी को भी प्लस मान लेते किसी को माइनस। तो चलिए यहाँ से क्या लेते हैं, धारा ले जाते हैं। देखिए धारा यहाँ पर ले गए, हाँ, फिर यहाँ पर धारा ले गए, आगे आई। लेकिन यहाँ पर जैसे ही धारा पहुँचा इस पॉइंट पे, तो धारा क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। जब बढ़ रहा है तो यहाँ क्या हो जा रहा है, I1, इधर क्या हो जा रहा है I2। अब यही धारा क्या हो जा रहा है, इधर आ रहा है क्या I1, इधर क्या हो जा रहा है I2। अब इधर जोड़ा धारा बन के क्या हो जाए I। तो अब देख क्या आ रहा है, ये जो पॉइंट है, ये 4 ओम का 2 प्रतिरोध है, ये क्या कर रहा है, यहाँ पे धारा बढ़ रहा है। तो जानते हैं जब धारा बढ़ता किस में है, तो धारा बढ़ता किस में, समानता क्रम में है। हमने क्या अभी अभी क्या पीछे बताया। तो इसके लिए क्या होगा, तुल्य प्रतिरोध का 1/R1 प्लस 1/R2 हो जाएगा। तो 1/R इक्विवेलेंट बराबर क्या हो जाएगा 1/4 प्लस 1/4। अभी देखिए अभी टाइम लग रहा है ना, यदि प्रैक्टिस हो जाएगी तभी इसका ट्रिक हम बताते हैं। तो क्या होगा 4 जाएगा, 1 प्लस 1, 1/R इक्विवेलेंट बराबर कितना हो जाएगा 2/4, या फिर R इक्विवेलेंट बराबर क्या हो जाएगा 4/2, या फिर क्या R इक्विवेलेंट बराबर क्या था 2 ओम हो जाएगा। क्या एकदम सही 2 ओम हो जाएगा, मतलब इन दोनों के स्थान पे 2 ओम लिखना है। तो हमारा अगला फिगर क्या बन के आया, ये हो गया कितना हमारा 4 ओम है, सही है। इन दोनों के स्थान पे कितना आया है, अभी देखिए यहाँ पर सॉल्व करके लाए 2 ओम, तो इसके स्थान पे क्या लिखेंगे हम लोग 2 ओम। चलिए यहाँ पर हम 2 ओम लिख देते हैं। अब इधर क्या होगा 4 ओम है, यहाँ पर 4 ओम है, यहाँ पर 2 ओम है। ये क्या है, ए है, ये क्या है हमारा बी है। इधर क्या होगा प्लस, इधर होगा माइनस। तो इधर से धारा चला I, इधर आया क्या I, और इधर भी आया क्या I। तो अब देखिए धारा नहीं बढ़ रहा, इधर धारा ऐसे क्या धारा मतलब सीढ़ी क्रम में। तो सीढ़ी क्रम में क्या होता है, हम प्रतिरोध को डायरेक्ट जोड़ देते। तो मतलब 4 प्लस 2 प्लस 4 कितना 4 2 6 2 8 2 10 ओम। मतलब यह जो होगा प्रतिरोध, इसका तुल्य प्रतिरोध कितना निकलेगा। इतना ज़्यादा परिपथ लगाने से अच्छा है कि हम 10 ओम का एक प्रतिरोध लगा दें। इसी को क्या कहते हैं हम लोग तुल्य प्रतिरोध कहते हैं। अब देखिएगा, अब थोड़ा सा अब क्या कहते हैं तो कुछ समझने वाली पॉइंट कहते हैं, जो कि अब क्या होगा इन नोट पॉइंट आप याद है कि लर्न कीजिएगा। क्यों, क्योंकि अब हम क्या गए, अब इतना लंबा फार्मूला कोई यूज़ थोड़ी करने जाएगा बार बार, क्योंकि हमारे पास एग्जाम में बैठने में टाइमिंग का मैनेजमेंट होना चाहिए। तो इसलिए क्या, अब टाइमिंग को बचाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अब देखिएगा जैसे आप जानते हैं 2 प्रतिरोध क्या हो गए समानता क्रम में जुड़े हैं। अभी ध्यान दीजिएगा 2 प्रतिरोध क्या हो गए समानता क्रम में जुड़े हैं। ये हो गया R1, ये हो गया R2, हो गया ना। तो इसका तुल्य प्रतिरोध अब जानते हैं कैसे निकालेंगे, 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। कहेंगे हाँ सर ऐसे करेंगे, इसमें क्या ट्रिक है। अब देखिए ट्रिक क्या होता है। तो 1/R इक्विवेलेंट बराबर क्या, इसका एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, इसे लिख दे एलसीएम लेंगे तो क्या होगा R1 R2, तीसरा क्या होगा R1 प्लस R2, एलसीएम लेकर हल कर दिए हैं। तो क्या होगा R इक्विवेलेंट बराबर क्या हो गया R1 R2 अपान में R1 प्लस R2। सर ये क्या ट्रिक है, अभी चलिए देख लेते हैं। अब इससे थोड़ा सा क्वेश्चन और फास्टली हो जाएगा। जैसे देखते हैं, अब इसी में देख लीजिए क्या होगा, ये दे दिया क्या है 4 ओम दे दिया है, अब इसको देखेंगे 2 ओम दे दिया है। अब इसी क्वेश्चन में देखते हैं। तो अब देखिएगा, अब डायरेक्ट फार्मूला लगेगा, R इक्विवेलेंट निकालना है ना, हाँ। तो क्या करना है, पहले गुणा करना है दोनों का। चलिए 4 गुणे 2, अब दोनों को क्या करना है जोड़ देना है। तो 4 प्लस 2 कितना होगा 4 दूने 8, 8/6 क्या होगा 4/3। ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। बस अब देखिए, अब इतना टाइम वैसे हल करते तो टाइम लगता है, लेकिन यहाँ पे टाइम नहीं लगा, ये क्वेश्चन आसानी से हो गया। हाँ अब क्या करेंगे, अब बहुत जगह पे हम क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे तो डायरेक्ट यही वाला फार्मूला हम रख देंगे। तो आप लर्न कीजिएगा। अब कहाँ से आया हमने आपको दिखा दिया है, तो आप क्या कर देंगे इसे लर्न कर लेंगे। और कुछ देते हैं, देखिए इसे समान मान के एक से अधिक
प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हो तो समांतर क्रम में जुड़े हो तो तुल्य प्रतिरोध होगा। क्या होगा सर? तो देखिए आर इक्विवेलेंट बराबर, जैसे जैसे वहाँ पर एन से गुणा कर दे रहे थे ना पिछला, या एन से भाग दे देंगे बस, जितना है। जैसे एक एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं। अब देखिएगा जैसे समांतर क्रम में क्या होगा, अभी फिगर देख लीजिएगा। ये समांतर क्रम में जुड़े हैं सर, जुड़े हैं। एक हो गया 6 ओम, ये हो गया 6 ओम, ये हो गया 6 ओम, समान मान के जुड़े हैं। तो आर इक्विवेलेंट बराबर कितना है? समान मान के 6 कितने जुड़े? 3 गुणा के दे, भाग दे 3 ओम, मतलब क्या होगा 3 6, मतलब क्या होगा? इसका तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे तो आएगा क्या? 2 ओम आएगा। ऐसे नहीं तो चलिए फार्मूला से ही देख लेते हैं। फार्मूला देखें तो क्या होगा? 1/R इक्विवेलेंट बराबर क्या होगा? 1/6 + 1/6 + 1/6। तो एलसीएम लेते तो क्या होगा? 6 1 + 1 + 1 हो जाएगा। तो 1/R इक्विवेलेंट बराबर क्या हो जाएगा? तो R इक्विवेलेंट बराबर क्या हो जाएगा? 6/3 या फिर 2 ओम। देखिए अब इसको करने में टाइम लगा, लेकिन ऐसे क्या होगा? यदि हमको लर्न रहेगा तो हम क्या करेंगे? आसानी से कर ले जाएंगे। तो आज के वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए जो कि AE और JEE का प्रिपरेशन कर रहे हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।